गांव के बाहर एक पुराना खंडहर जैसा घर था। लोग कहते थे कि वह घर भूतिया है और वहां रात में अजीब आवाजें आती थी। गांव के बच्चे उस घर के पास जाने से डरते थे, लेकिन राजू, मोहन, सिमी और रीमा में साहस की एक अलग ही चमक थी। एक रात उन्होंने तय किया कि वे उस घर में रात बिताएंगे और डर को मात देंगे। जब वे घर के अंदर गए, तो अंधेरे ने उन्हें अपनी चादर में लपेट लिया। दीवारों पर खुरदरे निशान और फटी हुई तस्वीरें थीं, जो उस घर के अतीत की कहानी सुनाती थीं। दोस्तों ने एक जगह चूल्हा जलाया और वहां बैठकर हंसी मजाक करने लगे, लेकिन अंधेरे में छिपी हुई उनकी खुद की घबराहट धीरे धीरे उनके मन में घर करने लगी। अचानक एक तेज हवा आई और दरवाजे बंद हो गए। सभी बच्चे चौंक गए, उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या तुमने वह सुना? सिमी ने सिहरते हुए कहा। सब चुप हो गए और सुनने लगे। तभी उन्हें एक धीमी आवाज सुनाई दी, जाओ यहाँ से, ये जगह खतरनाक है। राजू ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, ये बस हवा की आवाज है, लेकिन उसके अपने शब्दों में भी डर था। मोहन ने कहा, मुझे नहीं लगता, हमें यहाँ से जाना चाहिए। बच्चे अपने डर को छिपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उस डर ने उनकी आंखों में आंसू ला दिए थे। अचानक एक छाया दीवार पर दिखाई दी। वह एक पुरानी औरत की थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल थीं। बच्चों की चीख निकल गई, उनके दिलों में भय की लहर दौड़ गई। वह छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी, जैसे वह उनकी आत्माओं को खींचने आई हो। बच्चे भागने लगे, लेकिन दरवाजे बंद थे, जैसे उन्हें उस अंधेरे में फंसा लिया गया हो। हमें खिड़की से निकलना होगा, रीमा ने चिल्लाते हुए कहा। उसके चेहरे पर घबराहट थी। सभी बच्चे खिड़की की ओर दौड़े, लेकिन वह भी बंद थी। तभी उस पुरानी औरत की आवाज गूंजी, तुमने मेरे घर में कदम रखा है, अब तुम नहीं जा सकते। उस आवाज में एक गहरी पीड़ा थी, जो उनके दिलों को छू गई। बच्चों ने घबराकर चारों ओर देखा और देखा कि पुरानी औरत अब उनके करीब थी। उनकी आंखों में डर और दया दोनों की झलक थी। अचानक राजू ने अपने डर पर काबू पाते हुए कहा, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। उसकी आवाज में एक अद्भुत साहस था, लेकिन साथ ही उसकी आंखों में चिंता भी झलक रही थी। पुरानी औरत ने थमकर कहा, मुझे शांति चाहिए। मेरा बेटा एक दुर्घटना में मरा और मैं उसकी आत्मा को तलाश रही हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे और बच्चों को उसकी पीड़ा महसूस हुई। बच्चों ने एकजुट होकर तय किया कि वे उसकी मदद करेंगे। उन्होंने मिलकर गांव के पुराने मंदिर में जाकर पूजा की और उसे शांति दिलाने के लिए प्रार्थना की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, पुरानी औरत की आंखों में चमक आई और उसने कहा, धन्यवाद, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। उसकी आवाज में अब राहत थी, और जैसे ही उसने ये कहा, एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आई। इसके बाद घर के दरवाजे अपने आप खुल गए। सभी बच्चे बाहर निकले और वहां से भाग गए। उनकी छाती में एक भारी बोझ हल्का हो गया था। जब वे गांव पहुंचे, तो सबने राहत की सांस ली। उस रात ने उन्हें ये सिखाया कि डर के आगे भी एक रास्ता होता है, और यदि दिल में सच्ची भावना हो, तो किसी भी भूत को शांति दी जा सकती है।